Hello students, welcome to the class, welcome to my channel and good morning everyone. So today here we are going to study the most important chemical reactions. Okay, that is a very important named reactions in the preparations of alkene. Alkene की preparations में जो सबसे important जो मेथड्स है प्रिपरेशन की, अल्केन प्रिपरेशन की, वो है विटिग रिएक्शंस. ठीक है, तो ये विटिग रिएक्शन हम प्रिपरेशंस ऑफ अल्किन इस टॉपिक के अंदर पढ़ रहे हैं. ठीक है, तो हमारा चैप्टर चल रहा है हाइड्रोकार्बन्स. ठीक है, और हाइड्रोकार्बन्स के अंदर हम ये रिएक्शन पढ़ रहे हैं. सो व्हाट इज द विटिग रिएक्शंस? सो व्हाट इज द विटिग रिएक्शंस? सो दिस रिएक्शंस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, because some questions are asked regarding this type of naming reactions. Okay, so you have to practice more and more examples. Okay, you have to practice to solve or to write the chemical reactions. Okay, so let's start today's naming reaction, that is Wittig reaction. So इस reaction में क्या होता है? In this reactions methylene triphenyl phosphoran, ठीक है, methylene triphenyl phosphoran is reacted with carbonyl compounds. ठीक है, तो सबसे पहले आपको ठीक है पता होना चाहिए मिथिलीन ट्राइफेनिल फॉस्फोरेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है. ठीक है, जनरली ये जो कार्बोनिल कंपाउंड्स है, कौन से कार्बोनिल कंपाउंड्स, हम किसको बोलेंगे कार्बोनिल कंपाउंड्स, किसको बोलेंगे कार्बोनिल कंपाउंड्स. ठीक है, तो जैसे हम इसको बोलते हैं अल्डिहाइडिक ग्रुप. ठीक है, और कीटोनिक ग्रुप्स. ठीक है, ठीक है, कीटोन या अल्डिहाइडिक ग्रुप जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है. ठीक है, जैसे ये स्ट्रक्चर आपने देखा होगा. ठीक है, जैसे स्ट्रक्चर्स, तो यहाँ पर देखो ये कार्बन है प्रेजेंट. ठीक है, तो इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो इसको हम क्या बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं. ठीक है, कार्बोनिल कंपाउंड भी बोलते हैं. ठीक है, कार्बोनिल कंपाउंड. ठीक है, तो कार्बोनिल कंपाउंड के रिएक्शंस किसके साथ होती है? मिथिलीन ट्राइफेनिल फास्फोरेन के साथ होती है. ठीक है, मिथिलीन ट्राइफेनिल फास्फोरेन के साथ होती है. तो आपको पता है इसका स्ट्रक्चर कैसा है, तो इसका स्ट्रक्चर हम कुछ इस तरह से निकालते हैं. ठीक है, PH. ठीक है, यहाँ पर 3 फॉस्फिन ग्रुप बोलते हैं हम, 3 फॉस्फिन ग्रुप से, तो इसको हम क्या बोलते हैं फास्फोरेन बोलते हैं. ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं फास्फोनियम वायलेट भी बोलते हैं. ठीक है, फास्फोनियम, ठीक है, फास्फोनियम वायलेट. ठीक है, इसको इस नाम से भी जाना जाता है. ठीक है, फास्फोनियम वायलेट. ओके, तो जनरली आपको पता है मिथिलीन ट्राइफेनिल फॉस्फोरेन का फार्मूला क्या है? PH/3 P, और यहाँ पर डबल बॉन्ड और ये CH2. ओके, इस तरह से उसका स्ट्रक्चर हम लिखते हैं. ठीक है, इसकी रिएक्शंस किसके साथ हो रही है? कार्बोनिल कंपाउंड के साथ इसकी रिएक्शन हो रही है. तो हमको प्रोडक्ट्स क्या मिलेगा इस रिएक्शन में? ठीक है, व्हेन दीज टू रिएक्ट्स. ठीक है, इसकी रिएक्शंस होती है तब हमको प्रोडक्ट्स क्या मिलता है? ठीक है, इस पूरी रिएक्शन होने के बाद हमको प्रोडक्ट्स मिलता है PH3P डबल बॉन्ड O प्लस R CH double bond CH2. okay, that is the product. okay, so that is alkene. इसको हम क्या बोलेंगे? अल्किन बोलेंगे. so in this way we can prepared alkene from Wittig reactions. okay, तो इसका जो वायलेट है, ओके, वायलेट फास्फोनियम वायलेट हमने पढ़ा था अभी. सो फास्फोनियम वायलेट का जो, ठीक है, फास्फोनियम वायलेट का रेजोनेंस स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होते हैं. उसकी सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे कि वायलेट होता क्या है. तो यहाँ पर देखो द विटिग रिएक्शन में जो, ठीक है, 2 कंपोनेंट्स हम यूज़ करते हैं. एक तो कार्बोनिल कंपाउंड्स होता है, या ओके, कार्बोनिल कंपाउंड्स कौन से? ये अल्डिहाइड ग्रुप या कीटोनिक ग्रुप हम बोलते हैं. ठीक है, अल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप, कीटोन. ठीक है, कीटोन, इस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? कार्बोनिल कंपाउंड बोलते हैं. ठीक है, कार्बोनिल कंपाउंड बोलते हैं. और फास्फोनियम वायलेट कौन सा होता है? ये होता है फास्फोनियम वायलेट. इसको हम क्या बोलते हैं? फास्फोनियम वायलेट बोलते हैं. ठीक है, वाई इट इज कॉल्ड एज द फास्फोनियम वायलेट? बिकॉज
इट हैज़ टू चार्जेस, टू अपोजिट चार्जेस, इसके ऊपर, ठीक है। वायलेट की डेफिनेशन कैसे करेंगे हम, एंड वायलेट, ठीक है, वायलेट इज अ, ठीक है, इज अ स्पेसीज, एक स्पेसीज होती है, ठीक है, स्पेसीज होती है विथ अपोजिट, ठीक है, विथ अपोजिट चार्जेस, अपोजिट चार्जेस ऑन एडजेसेंट एटम्स के ऊपर क्या होता है, एडजेसेंट एटम्स के ऊपर अपोजिट चार्ज होता है, ठीक है। अपोजिट चार्ज मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, ओके। दैट इज वाई वी कैन कंसिडर इट इज़ अ वायलेट, ओके। इसको हम क्या बोलते हैं, वायलेट बोलते हैं, ओके। सो इसका जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरह से हम निकालेंगे इसको, ठीक है। उसका जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर होता है, आपको रेजोनेंस पता होना चाहिए, ठीक है। रेजोनेंस क्या है, उसके ऊपर का जो चार्ज है, ठीक है, चार्ज कम ज़्यादा होता है, ठीक है। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है, ओके। तो यहाँ पर हमने PPH3, ठीक है, PPH3 डबल बॉन्ड, अगर CH2, ये फास्फोनियम वायलेट का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है और इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो जब ये रेजोनेंस फॉर्म में चला जाता है तो यहाँ पर PPH3, ठीक है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। और यहाँ पर CH2, यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, इसको हम न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक कार्बन बोलते हैं, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक, इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक कार्बन बोलते हैं, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक कार्बन, क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल है, ये किसके ऊपर अटैक करेगा, न्यूक्लियस के ऊपर, ओके। तो ये इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर होता है, ओके, दिस इज द रेजोनेंस स्ट्रक्चर। सो अब इसमें रिएक्शंस क्या होती हैं, अल्किन किस तरह से फॉर्म होता है, ये तो हमने पढ़ा है, ठीक है। अल्किन किस तरह से फॉर्म होता है, तो ये जो कार्बोनिल कंपाउंड है, कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शंस फास्फोनियम वायलेट के साथ होती है और हमको प्रोडक्ट्स मिलता है अल्किन, ठीक है। ये प्रोडक्ट्स हमारा अल्किन हो गया, ठीक है। तो इसकी मैकेनिज्म भी देख लेते किस तरह से मैकेनिज्म होती है इसकी, ठीक है। तो स्टेप 1 में क्या होता है, ठीक है, यहाँ पर मैकेनिज्म, ठीक है। तो इसकी मैकेनिज्म कुछ इस तरह से होती है। तो स्टेप 1 में क्या होता है, स्टेप 1, ओके, स्टेप 1 में क्या होता है, अटैक ऑफ वायलेट कार्बन ऑन कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है। अटैक ये क्या है, फर्स्ट स्टेप है अटैक, ठीक है। अटैक ऑफ वायलेट, ओके, अटैक ऑफ वायलेट कार्बन, ठीक है, वायलेट कार्बन, ठीक है, ऑन कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है, कार्बोनिल कंपाउंड। तो हमको पता है कार्बोनिल कंपाउंड कौन से होते हैं, अल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है, जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। और वायलेट हमको पता है, वायलेट हम किसको बोलते हैं, PPH3, ओके, PPH3 डबल बॉन्ड CH2, इसको हम क्या बोलते हैं, वायलेट बोलते हैं, ठीक है। तो इसकी रिएक्शंस कैसे होती है, देखो यहाँ पर ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया, कार्बोनिल कंपाउंड हो गया, ठीक है, दिस इज अ कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है। तो इसकी नंबरिंग हम कैसे करते हैं, 1 2 3, ओके। ये कार्बन 1 कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, ठीक है। और सेकंड पोजीशन पर O ग्रुप अटैच है, ठीक है, कीटोनिक ग्रुप यहाँ पर अटैच है। तो इसकी रिएक्शन हम किसके साथ कर रहे हैं, PPH3 CH2, ठीक है। और यहाँ पर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, पेयर फॉर्म है, 2 पेयर स्ट्रक्चर है, ठीक है, अनबॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसके ऊपर निगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो इट इज एक्ट्स एज ए न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल है, ओके, इट इज एक्ट्स एज ए न्यूक्लियोफाइल। ये किसकी तरफ अटैक करेगा, ठीक है, ये अटैक करेगा कार्बन के ऊपर, ठीक है, यहाँ पर अटैक करेगा, ओके। और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, ये उसकी मैकेनिज्म होगी।
तो इस स्ट्रक्चर में, इस रिएक्शन में क्या होता है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर निकालेंगे हम इसको, ठीक है, ये एक कार्बन, ये है ऑक्सीजन, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हो गया है, तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए फिर 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है, नेगेटिव चार्ज। और यहाँ पर 1, ये 2 थर्ड नंबर का कार्बन और ये 4th नंबर का कार्बन है, ठीक है। तो ये जो CH2 ग्रुप से यहाँ पर अटैच हो रहा है, मतलब यहाँ पर इस कार्बन आइटम्स के ऊपर CH2 PPH3 ये ग्रुप अटैच हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा। बाद में क्या होता है, ये नेगेटिव चार्ज इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, ठीक है, तो यहाँ पर एक बॉन्ड फॉर्म करेगा, मतलब एक साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है यहाँ पर, ठीक है। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर किस तरह से फॉर्म होगा, O, ठीक है, और यहाँ पर PPH3, ठीक है, और ये इस तरह से, ये स्ट्रक्चर इस तरह से फॉर्म होगा, ठीक है, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्साफॉस्फेटेन। इसका नाम क्या है, ऑक्साफॉस्फेटेन, ठीक है, ऑक्साफॉस्फेटेन, ये इसका नाम है, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर का नाम है, ठीक है। तो ये होगी आपकी ये फर्स्ट स्टेप, ओके, ये स्टेप नंबर 1, ओके, स्टेप नंबर 1, ये स्टेप नंबर 2, ठीक है, और ये स्टेप नंबर 3, ओके। तो इस तरह से हमको साइक्लिक फॉर्म्स मिलता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो एडिशन हो रही है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर ऐड हो रहा है, मतलब यहाँ पर बॉन्डिंग फॉर्म हो रहा है, साइक्लिक कंपाउंड फॉर्म हो रहा है, साइक्लिजेशन हो रहा है, मतलब एडिशन हो रहा है, ठीक है, साइक्लो एडिशन रिएक्शन बोलते हैं हम, ठीक है। तो इस केस में बाद में क्या होता है, देखो, ठीक है, बाद में यहाँ पर क्या हो जाता है, ठीक है, इसका कन्वर्शन, फिर एक साइक्लिक कंपाउंड का कन्वर्शन किस में होता है, यहाँ से हमको क्या मिलेगा, ये यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, ये यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, और ये CH2 ग्रुप, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन बचा, मतलब यहाँ पर डबल बॉन्ड फॉर्म कर लेगा, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन से यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे, तो हमको प्रोडक्ट्स मिलेगा O, ठीक है, प्रोडक्ट्स मिलेगा OPPH3, ठीक है, OPPH3 यहाँ से ब्रेक हो गया, ठीक है, और दूसरा प्रोडक्ट्स हमको मिलेगा, ठीक है, ये कंपाउंड्स होता है हमारा CH3, ओके, तो दैट इज द अल्कीन, ओके। तो इन दिस वे वी कैन प्रिपेयर्ड अल्कीन फ्रॉम विटिक रिएक्शंस। तो सबसे पहले आपको मैकेनिज्म के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या है, कार्बोनिल कंपाउंड है, ओके, दिस इज अ कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं, फास्फोरेन बोलते हैं, ओके, फास्फोनियम वायलेट भी बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, फास्फोनियम, ठीक है, इसको हम बोलते हैं फास्फोनियम वायलेट, ठीक है, फास्फोनियम वायलेट भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस रिएक्शन में आपको ध्यान में रखना है कि ये न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक कार्बोनिल कार्बन के ऊपर होता है, यहाँ पर अटैक हो जाता है, ठीक है, ठीक है। तो इस फास्फोनियम वायलेट का अटैक यहाँ पर होता है, बाद में हमको एक ऐसा स्ट्रक्चर मिलता है, यहाँ से अटैक होने के बाद में यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया, और यहाँ पर CH2 ग्रुप अटैच हो जाएगा, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से हमको मिलेगा, ठीक है। तो इसके ऊपर देखो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ गया है, ठीक है। तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, मतलब यहाँ पर बॉन्डिंग फॉर्म होगी, ठीक है। ये साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, मतलब 2 साइक्लो एडिशन रिएक्शंस होते हैं यहाँ पर, ओके। और इसको हम क्या बोलते हैं, उसका नाम क्या है, ऑक्साफॉस्फेटेन, ये कंपाउंड हमको मिलता है, साइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। तो यहाँ से बॉन्ड जब ब्रेक हो जाएगा, तो यहाँ पर एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहेगा, यहाँ पर भी एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहेगा, तो ये दो एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाएंगे, तो हमको प्रोडक्ट मिलेगा ये अल्कीन, ओके। सो इन दिस वे वी कैन प्रिपेयर अल्कीन फ्रॉम विटिक रिएक्शन। सो आई होप अंडरस्टूड दिस, ओके।